अगर आप महिला हैं या आपके घर में कोई छोटी बच्ची है या फिर कोई युवा लड़की जिसे स्कार्फ, दुपट्टा या स्टोल पहनने का शौक है, तो आपके पूरे परिवार को ये खबर बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। यहाँ तक कि जो पुरुष मफलर पहनने के शौकीन हैं, ये खबर उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्कार्फ, दुपट्टा और स्टोल आपकी जान ले सकता है या आपको बुरी तरह घायल भी कर सकता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 से 6 वर्षों में दुपट्टे, साड़ी, स्कार्फ और स्टोल की वजह से करीब 30 से 40 महिलाओं की मौत हो चुकी है। ये सभी मौतें इन वस्त्रों के किसी वाहन या मोटर में फंसने की वजह से हुई है। यहाँ तक कि ऐसी दुर्घटना मफलर पहनने का शौक रखने वाले पुरुषों के साथ भी हो सकती है। एम्स के डॉक्टरों ने दुपट्टे से होने वाली मौत की जांच की और यह पता लगाया कि ज्यादातर मौतें तब होती हैं जब दुपट्टा या स्कार्फ स्कूटर, मोटरसाइकिल, मिक्सर ग्राइंडर, टेबल फैन या फसल काटने वाली मशीन में फंस गए थे। दुपट्टा भारतीय संस्कृति की पहचान है और इसे शालीनता से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन शालीनता के साथ अगर सावधानी न बरती जाए तो हादसा भी हो सकता है। दुपट्टा, स्कार्फ और स्टोल दक्षिण एशियाई देशों की महिलाओं और लड़कियों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। अक्सर कामकाज पर जाने वाली महिलाएं या वाहन चलाने वाली लड़कियां स्टोल और दुपट्टे का इस्तेमाल अपना मुंह ढकने के लिए भी करती हैं। दुपट्टा धूल और धुएं से भी बचाव करता है, लेकिन कई बार यह दुपट्टा वाहन में ही फंस जाता है और दुर्घटना हो जाती है। इसके अलावा जो महिलाएं दुपट्टा पहनकर साइकिल या रिक्शा में बैठती हैं या फिर साइकिल चलाती हैं, उनका दुपट्टा भी कई बार पहिए में फंस जाता है और अगर वक्त रहते इस पर ध्यान न दिया जाए तो ये जानलेवा दुर्घटना भी हो सकती है। इसी तरह गांव में महिलाएं अक्सर साड़ी पहनकर या फिर दुपट्टा ओढ़कर ही खेतों में काम करने जाती हैं, लेकिन इस दौरान कृषि में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी में दुपट्टा या साड़ी फंसने की आशंका हमेशा बनी रहती है। फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं के साथ भी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जब दुपट्टा किसी पहिए या मशीन में फंसता है तो वो गर्दन के आसपास कसने लगता है और फिर उससे दम घुटने लगता है, जिससे महिला की मौत हो जाती है। कई बार महिलाएं बुरी तरह से घायल भी हो जाती हैं। आपने भी अक्सर देखा होगा कि कई बार कार के दरवाजे में भी महिलाओं की साड़ी या दुपट्टा फंस जाता है और आपने खुद भी कई बार कार में बैठी महिलाओं को इसके बारे में बताया भी होगा, उन्हें सावधान रहने के लिए भी कहा होगा, लेकिन जब सावधानी नहीं बरती जाती तो फिर दुर्घटना होती है। शॉपिंग मॉल्स के एस्केलेटर्स और लिफ्ट में भी दुपट्टा, स्कार्फ या साड़ी जैसे वस्त्र कई बार फंस सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। स्कार्फ और दुपट्टे से होने वाली मौतें कोई नई बात नहीं है। दुनिया के कई देशों में अक्सर स्कार्फ के उलझ जाने की वजह से महिलाओं की मौत हो जाती है। 14 सितंबर 1927 को मशहूर अमेरिकी डांसर एंजेला इसाडोरा डंकन की मौत भी स्कार्फ की वजह से हुई थी। इसाडोरा डंकन उस वक्त दुनिया की सबसे मशहूर डांसर थी और उन्हें लंबे लंबे स्कार्फ पहनने का शौक था और एक दिन एक कार में बैठते वक्त उनका स्कार्फ पहियों में फंस गया और उनकी मौत हो गई। उस वक्त इसाडोरा की उम्र सिर्फ 49 वर्ष थी। मेडिकल लिटरेचर में लंबे लंबे स्कार्फ पहनने की शौकीन महिलाओं के लिए लॉन्ग स्कार्फ सिंड्रोम नामक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इस शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1971 में किया गया था। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान के कराची शहर में पिछले 2 वर्षों में 986 महिलाओं की मौत दुपट्टे की वजह से हुई है, यानी कराची में हर रोज दुपट्टे की वजह से एक महिला की मौत हो जाती है। भारतीय कानूनों के मुताबिक मोटरसाइकिल में साड़ी गार्ड लगाया जाना जरूरी है, क्योंकि कई बार महिलाओं की साड़ी या दुपट्टा मोटरसाइकिल के पहियों में फंस जाता है, लेकिन कई बार हमारे देश के युवा ये कहकर साड़ी गार्ड नहीं लगवाते कि इससे बाइक का लुक खराब होता है। दुपट्टा, स्कार्फ और स्टोल आपकी शालीनता और सुंदरता को बढ़ाते हैं, लेकिन इनसे जुड़े कई खतरे भी हैं जिनके बारे में आज आप सबको पता होना चाहिए। इसलिए हमने दम घोटने वाले दुपट्टों पर आज एक डीएनए टेस्ट किया है। अगर आप एक महिला हैं और अक्सर दुपट्टा पहनती हैं तो आपको हमारा ये विश्लेषण जरूर देखना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहिए।
फिल्मों में दुपट्टा और चुनरी कई यादगार गीतों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन आज दुपट्टे से जुड़ा जो सच हम आपको बताने जा रहे हैं वो रियल लाइफ से नहीं बल्कि रियल लाइफ से जुड़ा है। रंग बिरंगे दुपट्टे, खूबसूरत चुनरी, फैशन स्टेटमेंट वाले स्कार्फ और आधुनिक जमाने के स्टोल, ये सब महिलाओं के लिए सिर्फ एक एक्सेसरी ही नहीं बल्कि जरूरत भी है। For me, सूट से ज्यादा दुपट्टा is something that I look for, that has to be good. भारतीय नारी के लिए तो सबसे बड़ी मेन चीज़ है, मतलब तहजीब है दुपट्टा। दुपट्टे के बिना कोई पर्सनालिटी नहीं है। कश्मीरियों में हमेशा दुपट्टा सर पे होना चाहिए। You feel very comfortable and secured, you know, like that. So it's really pretty for me. दुपट्टा, चुनरी, स्टोल और स्कार्फ कभी शालीनता को बढ़ाते हैं तो कभी धूल और धूप और मिट्टी, यहाँ तक कि नापाक नजरों से भी बचाते हैं और ये आधुनिक फैशन का हिस्सा भी है। खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं ये दुपट्टे। अलग अलग रंग, अलग अलग स्टाइल और अलग अलग तरह से पहनते हैं हम इन्हें, लेकिन अगर यही दुपट्टे ठीक से और सावधानी के साथ ना ओढ़े जाएं तो कई बार जानलेवा हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके गले में पड़ा दुपट्टा आपका दम घोट सकता है, आपकी जान ले सकता है या आपको उम्र भर के लिए अपाहिज कर सकता है। दुपट्टा लूजली लेके ये 2 व्हील्स में ना सफ़र करें बिकॉज इट कॉजेज फैटिलिटी, एटलीस्ट इंजुरीज तो होती है। शादी ब्याह में लोग जाते हैं, बड़े बड़े फ़ैन हैं जिनका कि सकिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, लोग वहाँ पर खड़े रहते हैं और एकाएक आपने देखा होगा दुर्घटनाएं होती हैं। अगर दुपट्टा फंस जाता है कहीं पे तो वो, क्योंकि दुपट्टा गर्दन पे लगता है, सुनने में तो वैसा लगता है कि साधारण है, लेकिन इसमें जो इंजरी है वो बड़ी डिवास्टेटिंग इंजरी है। एम्स के डॉक्टरों के मुताबिक दुपट्टे से होने वाली मौत और गंभीर चोटों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दुपट्टे का कभी मोटरसाइकिल और स्कूटर में फंस जाना, कभी टेबल फैन में उलझ जाना, तो कभी किसी मशीन में अटक जाना महिलाओं की जान ले रहा है। यहाँ पे आर्टरीज, ब्लड जो ब्रेन को सप्लाई करी वो है, वेन है, ट्रैकिया है। तो एक माइल्ड स्ट्रैंगुलेशन, इवन 2 किलो की अगर वेट की प्रेशर पड़ता है नेक पे तो में कॉज फैटिलिटी, क्योंकि एस्फेक्सिया क्रिएट कर सकता है, इस्कीमिया क्रिएट कर सकता है, पर्सन में डाई। कि नेक एक स्ट्रक्चर है जिसकी एनाटोमी जनरल लोगों को नहीं पता होता है, बट इट इज़ वेरी डेलिकेट एंड इट लीड्स टू फैटिलिटी। दुपट्टा मेट्रो की गेट में, लिफ्ट में और मॉल की स्वचालित सीढ़ियों में भी फंस सकता है, और अगर ऐसा हो जाए तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। और नेक जैसा कि बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर है, वहाँ पर कुछ वेसल्स हमारी ऐसी हैं जो बहुत ही सुपरफिशियल है, जिसको कि हम जुगुलर वेन्स इत्यादि कहते हैं, जो कि गले पर एकदम सुपरफिशियल होती है, जिस पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ने पर ही जो है ब्लड सप्लाई हमारी हैम्पर्ड होती है। और वो ब्लड सप्लाई जैसे ही हैम्पर्ड होती है तुरंत हमारा ब्रेन जो है, जो कि सबसे डेलिकेट है, उसको ऑक्सीजन बहुत अच्छी मात्रा में चाहिए और ये सारी ऑक्सीजन इत्यादि जो है वो बंद हो जाती है, और जैसे ही बंद होता है अनकॉन्शियसनेस में जाने लगता है पेशेंट। दक्षिण एशियाई देशों जैसे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में दुपट्टा संस्कृति का हिस्सा रहा है, लेकिन दुपट्टे की वजह से रिकॉर्ड की गई पहली मौत 1927 में फ्रांस में हुई थी, और दुपट्टे वाली मौत का पहला शिकार बनी थी उस वक्त की मशहूर डांसर इसाडोरा डंकन। इसाडोरा लंबे लंबे स्कार्फ पहनने की शौकीन थी। दुर्घटना वाले दिन भी इसाडोरा ने एक बहुत लंबा स्कार्फ पहना हुआ था। हालांकि उनके साथियों ने कार में सवार होने से पहले उन्हें सावधान किया था, लेकिन इसाडोरा नहीं मानी। कार बिना छत वाली थी और इसाडोरा का स्कार्फ कार के पिछले पहिए में फंस गया। दम घुटने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसलिए आज भी लंबे लंबे स्कार्फ पहनने का शौक रखने वाली महिलाओं के लिए डॉक्टर्स कई बार इसाडोरा डनकन सिंड्रोम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी ज़्यादा एक एक्सीडेंट मैंने खुद अपनी आंखों के सामने देखा है। लड़की रिक्शे में थी और उसका जो दुपट्टा था उसने पता नहीं कैसे बांधा हुआ था, उसका मतलब गला बिल्कुल ही कट गया था, वो पहिए में फंसता हुआ चला गया। Especially once I was sitting in a taxi coming from Bombay to Delhi, and the taxi, I never realized it was hanging out the dupatta. It got rolled within the tire, and I was getting constricted by it, and I kept on pulling. Luckily, I didn't get strangled, but it did happen. Fire, catches onto dupattas very easily. So you have to be very careful with dupattas and saris and things like that, which are like flowy and drapey type. So I wore it and cycle से जा रही हूँ तो दुपट्टा टायर में फंस गया।
डाउन, तो भाई लग गई चोट अच्छी वाली। साल 2014 में कनाडा के मॉन्ट्रियल सबवे स्टेशन के एस्केलेटर में एक महिला का स्कार्फ फंस गया था और उस महिला की मौत हो गई। दो प्रॉब्लम रहती हैं, एक तो दम घुटता है, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होती है, और दूसरा जो सर्वाइकल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड जो है, जो ब्रेन का कंटिन्यूएशन है नीचे, नाड़ियाँ जो नीचे जा रही हैं, उसको दबा करके उसकी इंजरी करता है। और जो केसेस रिपोर्ट हुए उसमें काफ़ी महिलाएं बेहोश हालत में अस्पताल में आईं, काफ़ी के हाथ पांव चल नहीं रहे थे, जो लकवा टाइप का जो होता है जिसको हम कहते हैं, और ब्लैडर और बाउल का भी प्रॉब्लम था। उनमें से काफ़ी महिलाओं में कोई रिकवरी नहीं हुई। जब भी आप दुपट्टा पहने, इस बात का ध्यान रखें कि आपने उसे सुरक्षित ढंग से पहना है। साड़ी, दुपट्टा, स्कार्फ, मफलर, स्टोल और दूसरे ऐसे वस्त्र जो ढीले और खुले हुए होते हैं, उनके साथ सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। स्कार्फ और दुपट्टे को ढीला ना छोड़ें। गर्दन के आसपास दुपट्टे को कस कर ना बांधें। उसी मोटरसाइकिल पर बैठे जिसमें साड़ी गार्ड लगा हुआ हो। रिक्शा में भी बैठते वक्त दुपट्टे को पहिए में जाने से बचाएं। कार का दरवाजा बंद करते वक्त भी ये देखें कि कहीं दुपट्टा या साड़ी दरवाजे के बीच फंसी हुई तो नहीं है। संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे, ये गाना आप जरूर याद रखें जब भी बाइक पर बैठें, क्योंकि ये चुनरी जो बेहद खूबसूरत लगती है, जो हवा में लहराती है, ये जान पर भारी पड़ सकती है। और जब भी आप बाइक पर बैठें तो कभी भी इन दोनों सिरों को इस तरह से खुला ना छोड़ें, क्योंकि अगर ये सिरे खुले रहे तो ये चेन में फंस सकते हैं, व्हील में फंस सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो जान भी जा सकती है। जी हाँ, एम्स की एक रिपोर्ट है जो ये बताती है कि 99% जो केसेस हैं जिसमें इस तरह का एक्सीडेंट होता है उसमें जान तक चली जाती है, क्योंकि ये दुपट्टा, ये जो लूप है, ये यहाँ पर फंस जाता है और ये फांसी के फंदे की तरह बन जाता है। जब भी आप बाइक पर बैठें तो दुपट्टा या शॉल या जो भी आपने लूज गारमेंट पहना है उसको ज़रूर संभाल लें, और कोशिश करें अगर ज़रूरत नहीं है तो उसे फोल्ड करके बैग में रख दें। हमें लगता है कि दुपट्टे को लेकर बरती गई थोड़ी सी सावधानी आपकी जान बचा सकती है, और फिर दुपट्टा जानलेवा नहीं रहेगा, बल्कि वो सिर्फ आपकी खूबसूरती में इजाफा करेगा। रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। जानलेवा दुपट्टों पर हमारा ये विश्लेषण देखकर आप समझ गए होंगे कि दुपट्टों के साथ सावधानी बरतना कितना जरूरी है। ये बात आपको अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी भी महिला के दुपट्टे या स्कार्फ को पहिए या मशीन में फंसता हुआ कभी देखें तो उस महिला को जरूर सावधान करें, क्योंकि सही वक्त पर बरती गई सावधानी किसी की जान बचा सकती है।